इकलौती बेटियां देखी हैं। शहजादी थी अपने बाप के घर में, वो अगरचे गरीब था पर बेटी की ख्वाहिश पूरी करता था। उसने लाड से रखी थी, उठती थी काम करने के लिए, और अम्मा उठाती थी तो अब्बा कह देता था सारी उम्र काम नहीं करने सो, पता नहीं अगले आने की सलूक करना है, चल मेरी दी 4 दिन सुकून में रह लेंदे। ये लाडली थी, किसी की शहजादी थी, तेरे घर आई है छोड़ छाड़ के, और तेरी खुशगुमानी क्यों कायम नहीं होती? क्यों बदगुमान है हम इतने? गालियां ना देना, माताओं को गालियां ना देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और एफेड के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली ना देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी, सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएगी। गालियां ना देना, माताओं को गालियां ना देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। तो आपको तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई सोने से पहले सबसे पहले वुजू करता है, उसके बाद 50 पुशअप्स लगाता है, और उसके बाद ये 3 दुआएं लाजमी पढ़ता है, हर हाल में पढ़ता है। चाहे मैं किसी के घर मेहमान हूं, या फिर मेरी तबीयत खराब है, या फिर मुझे बहुत ही जोर की नींद आई हुई है, मैं ये 3 दुआएं पढ़े बगैर नहीं सोता। ये मेरी आदत है, क्योंकि इन 3 दुआओं की फजीलत ही कुछ ऐसी है। सवाब से हटकर भी इनकी सबसे बड़ी फजीलत जो मुझे लगती है वो ये है कि इनको पढ़ने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आपने अपनी पूरी जिंदगी में, दिनों में नहीं, सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी गुनाह किए होते हैं वो सब के सब माफ हो जाते हैं, अगर तो आप इन 3 दुआओं को रात को सोने से पहले पढ़ लेते हो। और मैं ये 3 दुआएं हर रोज रात को सोने से पहले पढ़ के सोता हूं। अब यहीं से तुम अंदाजा लगा लो इनकी फजीलत। अब वो 3 दुआएं कौन सी हैं मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे और मुझे ना फॉलो करके अपना दोस्त भी बना लो, क्योंकि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर ही मानूंगा इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। बस ये दुआएं आपने रात को सोने से पहले पढ़ के सो जाना है, और मुबारक हो, अल्लाह पाक आपकी सारी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अब इन दुआओं को लेकर कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख देना, जज़ाकल्लाह। हर रात को नौजवानों, हमने सहारा बनना है। माँ से कहना है अब तूने आंसू नहीं बहाने, तेरा पुत्र बड़ा हो गया है। बहन से कहना है अब तू कभी परेशान नहीं होगी, तेरा भाई बड़ा हो गया है। बूढ़े बाप के पास बैठ के कहना अब्बा जी बस अब आंसू पूछ दो, आज के बाद परेशान नहीं होना, पुत्र जवान है। अपनी बीवी से, बच्चों से कहना कि किसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुम्हें देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम मैदान में हैं, बस अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नबी पाक ने मेहनत को सपोर्ट किया है, मुशक्कत को सपोर्ट किया। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो तू अपने 2 हाथों से मेहनत करके खाता है। और नौजवानों, हमने सहारा बनना है। हमें नजर आ रहा है ठंड काफी ज्यादा है, तो मेरा ख्याल है सड़क पे चलता हुआ अगर कुछ शख्स हमें पतले कपड़ों में नजर आए, और जिसके बदन पर स्वेटर भी ना हो, और जिसके पास चादर भी ना हो, गर्म टोपी और जुराबों से भी वो बेचारा मुस्तफीज ना हो पा रहा हो, तो ये तबसरा करने की बजाय कि बहुत सारे बंदे मुझे ठंड नहीं लग रही, इससे ज्यादा बेहतर ये नहीं कि चादर उतार के उसे दे के कही जाए कि मेरे पास 2 है, एक आप रख लें। ज्यादा बेहतर नहीं? कुछ जरूरियात खुद भी तो बोलती है, कुछ जरूरी है कि आप बोल के कहें।